संजय भगवान मनसुखानी है और मैं आप सभी लोगों को कोलकाता से संबोधित कर रहा हूं। मैं पतंजलि योग सूत्र का टीचर हूं और पतंजलि के जो योग सूत्र हैं वो बहुत ही शक्तिशाली शास्त्र हैं भारत के, जिसमें कि एक इंसान अपने सारे दुख दर्द को मिटा सकता है, अपने अंदर असीम शक्तियां पैदा कर सकता है और अपने आप को जीवन मरण के साइकिल से, जीवन मरण के इस सीक्वेंस से, इस चक्रव्यूह से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो आइए देखते हैं, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, वो है पुरुष और प्रकृति। जी हाँ, पुरुष और प्रकृति। पुरुष क्या है? पुरुष मतलब कोई मेल नहीं, पुरुष मतलब कोई आदमी की बात नहीं हो रही है। पुरुष मतलब वो जो कि हमारे आत्मा से संबंधित है। पुरुष मतलब वो जो कि हम हकीकत में अपने गहराई में हैं। पुरुष मतलब वो जो कि हम सच्चाई में हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम पुरुष हैं। हम आज उसी पुरुष की बात कर रहे हैं जिसको कि हम भूल गए हैं। और क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम पुरुष हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम पुरुष हैं, हम सारे दुखों का, सारे कष्टों का, सारे दिक्कतों का, सारा पेन, सारा सफरिंग को हम फेस करते हैं इस जीवन में। और दूसरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रकृति। प्रकृति अपने आप में पुरुष को छोड़ के, आत्मा को छोड़ के, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमको दिखती है, जो कुछ भी हम समझ सकते हैं, जो कुछ भी हम छू सकते हैं, वो पूरी की पूरी है प्रकृति। तो दो सच्चाइयां हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एक है पुरुष और पुरुष को छोड़ के जो कुछ है वो है प्रकृति। आइए देखते हैं, पुरुष के बारे में थोड़ा जानते हैं। पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष क्योंकि आत्मा है तो पुरुष हमारा जो है वो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई कलर नहीं। वो अपने आप में इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। और यही पुरुष जो है ये इनफाइनाइट है। ये पुरुष जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। ये जो पुरुष है ये अनंत काल से है और अनंत तक जाता है, इटर्नल है। पुरुष कभी मरता नहीं, पुरुष कभी पैदा होता नहीं। पुरुष जो है वो सदा के लिए है और ये पुरुष में कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ये है पुरुष। तो हमारे इस पूरे क्रिएशन में, सृष्टि में एक तत्व है पुरुष, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा के लिए है, जो परमानेंट है, इटर्नल है, इनफाइनाइट है और सब जगह पर है। और दूसरा मेन तत्व, इसका कॉम्प्लीमेंट, जो पुरुष नहीं वो प्रकृति। आइए देखते हैं अभी प्रकृति को। आइए अभी थोड़ा जानते हैं प्रकृति के बारे में कि जो पुरुष नहीं वो प्रकृति है। तो ये तत्व, ये प्रिंसिपल प्रकृति क्या है? प्रकृति भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमानेंट है। ये प्रकृति भी इनफाइनाइट है। ये प्रकृति भी सदा के लिए है, इटर्नल है। लेकिन ये प्रकृति जो है ये है चेंजिंग। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। तो जीवन की दो सच्चाइयां हैं, एक वो जो कभी नहीं बदलती चाहे कुछ भी हो जाए, और एक वो जो सदा के लिए, हमेशा, क्षण भर क्षण, हर पल, हर जगह जहां प्रकृति है वहां पे आप देखेंगे कि बदलाव है। आप किसी सागर को देख लीजिए, उसमें बदलाव है। आप किसी पहाड़ को देख लीजिए, उसमें बदलाव है।
है। आप किसी इंसान को देख लीजिए, उसमें बदलाव है। आप सूरज को देख लीजिए, पृथ्वी को देख लीजिए, उसमें बदलाव है। आप मिल्की वे को देख लीजिए, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बदलाव है। आप हमारे पूरे सृष्टि को देख लीजिए, उसमें भी कांस्टेंट बदलाव है। तो प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और पुरुष कभी नहीं बदलता। अब दुख कहाँ होता है? दुख तब होता है जब हम अपने आप को प्रकृति मान लेते हैं, जबकि हम हैं कौन? हम हैं पुरुष, हम हैं नॉन चेंजिंग, हम हैं एवर कांस्टेंट, हम हैं परमानेंट, इटर्नल। हम एक्चुअली इस धरती पे एक जर्नी में हैं। हम कॉस्मिक ट्रैवलर हैं। हम ट्रैवल करके आए हैं और हम अलग अलग शरीरों में ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी धरती की जर्नी खत्म हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? हम वापस ये शरीर को छोड़ के, ये चोले को छोड़ के एक नया चोला लेंगे, एक नया शरीर लेंगे और एक नई सृष्टि में जाएंगे, एक नए पृथ्वी पे जाएंगे, एक नए सूरज में जाएंगे, एक नए ब्रह्मांड में जाएंगे। तो आप और हम कौन? आप और हम कॉस्मिक ट्रैवलर, आप और हम टाइम ट्रैवलर। हम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। जब से समय का शुरुआत हुआ है तब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, और जब तक ये समय चलेगा तब तक हम ट्रैवल करेंगे। तो ये है हमारी असलियत। हम हैं पुरुष, और हमको छोड़ के जो बदल रहा है वो है प्रकृति। अब प्रकृति के दो रूप हैं, एक है सूक्ष्म रूप और एक है स्थूल रूप। अब हम जब जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा, हमारा पुरुष जब जन्म लेती है, प्रकृति के अंदर एंट्री करती है और पृथ्वी पे बाहर माँ के कोख से बाहर आती है, तो हमारे साथ एक सूक्ष्म शरीर आता है और हमारे साथ एक स्थूल शरीर आता है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म है, सटल है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है। और ये सूक्ष्म शरीर में महट है। महट मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये सूक्ष्म शरीर में हमारी बुद्धि है। बुद्धि मतलब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। ये सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, इसके अंदर हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है। ये जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, इसके अंदर हमारा मन है। ये सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, इसके अंदर हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5। ये जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। ये सेंस के ऑर्गन्स नहीं है, ये सेंसेस हैं। ये सेंसेशन की शक्तियां हैं। तो ये सब सूक्ष्म है। और हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं। ये जो तन्मात्राएं हैं, ये भी सूक्ष्म है, ये भी इनविजिबल है। और जो स्थूल शरीर है हमारा, वो विजिबल है, वो सबको दिखाई देता है, और उसका रंग है, उसका रूप है, उसका वजन है। वो क्या है? वो जो हमारा स्थूल रूप है, उसमें 5 महाभूत हैं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के पहले जल है। तो ये जो 5 महाभूत हैं, ये फिजिकल है, ये ग्रॉस है, ये हमारे बाहर के शरीर को बनाते हैं। और जो सूक्ष्म है वो इनविजिबल है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे इंटरनल बॉडी है। और ये जो 5 महाभूत है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से जो हमारा ये शरीर बनता है, ये क्रॉस है। जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम अपने अंतिम प्राणों को छोड़ते हैं, तब ये जो ग्रॉस शरीर है, ये जो 5 महाभूत है, ये 5 महाभूत इसी धरती पे रह जाते हैं।
ये कहीं नहीं जाते, ये हम छोड़ देते हैं यहाँ। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको हम अपने साथ लेके जाते हैं, उसको हम अपने साथ ट्रैवल कराते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या क्या आता है, उसमें जैसे मैंने पहले कहा और मैं अब रिपीट करता हूं, उसमें हमारा महट, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5, तन्मात्राएं 5, ये सब के सब सूक्ष्म हैं। और ये हमारे मृत्यु के बाद अगर इनमें संस्कार है, अगर इनमें रिकॉर्डिंग है, अगर इनमें हमारे कुछ पुराने कर्म हैं, अगर इनमें कुछ क्लेश हैं, कुछ हमारे जन्म से कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे अंदर जो हमारे शरीर में रहे हैं जन्म से, और हमको योग करने से, योग से मिलने से, हमारे अंदर के इनफाइनाइटनेस को टच करने से, छूने से, पहुंचने से रोकते हैं, तो वो हैं ये क्लेश। तो अगर हमको क्लेश हैं, अगर हमको संस्कार हैं, अगर हमको कार्मिक अकाउंट है, कर्म है, पुराने कर्माशय हैं, तो ये चित्त मतलब बुद्धि, अहंकार, मन और ये सारे जो सूक्ष्म शरीर के बाकी हिस्से हैं, ये सब ट्रैवल करते हैं, ये सब अगले जन्म में जाते हैं, ये सब अगले शरीर का इंतजार करते हैं। और जब वो अगला शरीर आता है तो उस अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जो अगला शरीर बनता है, वो जो वहां पर जो प्रकृति के पंच महाभूत है उससे बनता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं। और जो हमारी पुरुष है, हमारा जो आत्मा है, वो भी जन्म टू जन्म ट्रैवल करता है। वो नए जन्म में वापस नए शरीर में एंट्री लेता है, और नए शरीर में पुराने चित्त के साथ वो अपना कार्मिक अकाउंट जहां उसने छोड़ा था, जहां पर उसके संस्कार पहले खत्म हुए थे, वहीं से वो अगले संस्कार, अगला कार्मिक अकाउंट अपना वो शुरू करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हमने ये देखा कि पुरुष और प्रकृति आपस में मिल जाते हैं और एक साथ जीवन तय करते हैं। लेकिन ये पुरुष प्रकृति से अलग होता है, एक ही बार होता है, और जब होता है तब परमानेंट हो जाता है, तब दोबारा आके प्रकृति से वो नहीं मिलता है। तो वो जो अलग होता है, एक बार अलग होता है, वो कैसे होता है? जब प्रकृति के अंदर सारे के सारे संस्कार मिट जाते हैं, सारे के सारा कार्मिक अकाउंट मिट जाता है, सारा का सारा क्लेश हट जाता है, जब हमारे चित्त में कोई भी संस्कार नहीं है, ना ऊपर के लेवल पे ना नीचे दबे हुए लेवल पे, किसी भी लेवल पे कोई भी जब संस्कार नहीं है, तब ये शरीर जो है ये आत्मा से अलग होता है। और अलग क्यों होता है? क्योंकि इस परिस्थिति में वो जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है, वो इतना पवित्र हो जाता है, इतना सात्विक हो जाता है कि उसका सत्व मतलब उसके अंदर में जो निराकारता है, जो फॉर्मलेसनेस है, वो पुरुष जो आत्मा हमारी फॉर्मलेस है, निराकार है, उसके समान, उसके बराबरी में वो आने लगता है। लेकिन हमारे चित्त में ये सत्व इतना क्यों बढ़ जाता है कि वो आत्मा के बराबर, आत्मा के समान हो जाए, और जो हमारी आत्मा है वो फिर मुक्ति लेने लगती है इस बुद्धि से, इस शरीर से। तो जब ये घड़ी आती है कि बुद्धि के अंदर सत्व बढ़ जाता है इतना कि उसको देख के लगे कि आप आत्मा को देख रहे हैं, तब अलग होने का प्रक्रिया चालू होता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए प्रकृति के 3 गुण हैं।
जैसा कि हमने पहले कई क्लासेस में, कई टॉक्स में डिस्कस किया है, और अवश्य ही आप लोगों को याद होगा, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब प्योरिटी, सत्व मतलब फॉर्मलेसनेस, सत्व मतलब अच्छाई, और रजस मतलब बदलाव, चेंज, फॉर्म का चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम रजस बोलते हैं। और तमस जो है मतलब फॉर्म, मतलब रूप, मतलब कांस्टेंट रंग, शेप, साइज का रहना, वेट का रहना, ये सब तामसिक हैं, ये सब तामसिक चीजें हैं। तो हम जब अपने आंखों से दुनिया को बाहर देखते हैं तो बाहर के चित्र, बाहर के शेप, बाहर के फॉर्म, बाहर के साइज, बाहर का कलर हमारे अंदर आता है, हमारे चित्त में रिकॉर्ड होता है, हमारे चित्त में स्टोर होता है, हमारे चित्त में सेव होता है, तो वो तमस से भर जाता है। और जब ये हम बदलते हुए पिक्चर देखते हैं तो अंदर में रजस भी आ जाता है। और ये जो रजस है, ये जो तमस है, इसको हमको साफ करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। हमारी आत्मा जो है उसकी एक रोशनी है, उसकी एक लौ है, उसका एक तेज है। उसके आसपास जब ये तमस और रजस आ जाता है तो वो आत्मा की लौ जो है वो खत्म होने लगती है, वो ढक जाती है, उसकी शक्ति हमारे बाकी शरीर में नहीं गिरती, कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रीट लाइट है बाहर, और उसके आसपास बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कीड़े जो हैं वो तमस है, उनका रूप जो है, वो मच्छर का जो रूप है वो है तमस, और वो जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो है रजस। तो उससे जब वो घेर लेते हैं एक स्ट्रीट लाइट को, तो हम देखते हैं कि वो जो तेज है स्ट्रीट लाइट का, वो जो रोशनी है स्ट्रीट लाइट की, वो बाहर सड़क पे नहीं गिरती है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी आत्मा की रोशनी बाहर के दुनिया के तमस से, बाहर के दुनिया के रजस से ढक जाती है, कवर हो जाती है। और जब हम इसको साफ करते हैं, जब हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, ये जब क्लीन हो जाती है, नीट हो जाती है, फिल्टर्ड आउट हो जाती है, प्योर हो जाती है, तो ये आत्मा की रोशनी, आत्मा की लौ दबा के चमकती है। तब हमारे बुद्धि की रोशनी और हमारे आत्मा की रोशनी में कोई फर्क नहीं रहता है। और वहां पर ये प्रकृति और ये जो पुरुष है, इनका अलग होना चालू होता है। और वहां पर ये जो पुरुष है वो अपनी जर्नी आगे की चालू करता है, वो मुक्ति पाता है, वो केवल्य का दर्शन करता है, वो फ्रीडम पाता है प्रकृति से, वो लिबरेट हो जाता है प्रकृति से। जब वो फ्रीडम पाता है प्रकृति से, जब वो लिबरेट हो जाता है प्रकृति से, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रकृति से, तो ये केवल्य की स्थिति में वो आता है, और वो हाईएस्ट पॉसिबल स्थिति है एक पुरुष के लिए। और अब जब वो फ्री हो जाता है प्रकृति से, तो कभी भी वो प्रकृति के अंदर वापस लय नहीं करता है, कभी भी वो प्रकृति के अंदर वापस समाता नहीं है, कभी भी वो प्रकृति के अंदर वापस फ्यूज नहीं होता है। वो अब अकेला, वो आत्मा, वो पुरुष अब अकेला, अकेली रहती है, और इस क्रिएशन में रहती है। और ईश्वर वो भी परमात्मा है, वो परमात्मा के पास रहती है, परमात्मा से लीन नहीं करती है, परमात्मा में मिल नहीं जाती है। परमात्मा से अलग आत्मा हमारी इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस में रहती है, और इसी को केवल्य बोलते हैं, इसी को फ्रीडम बोलते हैं। अब इसको देखने का एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है कि ये सब क्यों हम लोग को समझाया गया, ये सब क्यों बनाया गया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पुरुष की बात क्यों बनाई, पुरुष की बात क्यों समझाई, प्रकृति की बात क्यों बनाई, प्रकृति की बात क्यों समझाई हमको। हजारों सालों से भारत इस विश्वास में, इस फिलॉसफी पे क्यों है।
उसका बहुत बड़ा सरल कारण है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि मानव जीवन में दुख जो है वो सदा के लिए रहता है। आपको दुख हमेशा होगा। आप चाहे दुख आपको बाहर से आए या दुख आपको आपके अंदर से आए, आपके मन के अंदर से, आपके अहंकार से, आपके बुद्धि से, आपके चित्त से, दुख आपको कहीं से भी आए, लेकिन दुख हमेशा आपका साथी है। सुख भी है, लेकिन सुख और दुख दोनों दो साइड हैं कॉइन के। अगर आपको सुख मिलेगा तो आपको दुख भी अवश्य मिलेगा। इसके पीछे भी एक साइंस है, किसी और दिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि सुख और दुख साथ में चलते हैं, साथ में आते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये हैं दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और इनसे मुक्ति पाने का मानवता ने कई सालों से, हजारों सालों से इसको स्टडी की है, इसकी कोशिश की है, इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। और अंत में इन्होंने यही बोला है कि आपका जो पुरुष, ये आपकी असली पहचान है। हम ये भूल जाते हैं कि हम पुरुष हैं। हम क्योंकि प्रकृति में पैदा होते हैं, प्रकृति को देखते हैं, आसपास सबको प्रकृति में देखते हैं और पुरुष को नहीं देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति ही इकलौती सच्चाई है। हम अपने आसपास प्रकृति के तमस को देखते हैं, प्रकृति के रूपों को देखते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि यही एक सच्चाई है। हम अपने आसपास सत्व को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं इनविजिबल, हवा, आकाश, इनको जब हम इनविजिबल देखते हैं लेकिन जानते हैं कि ये है, तो हम मान लेते हैं कि प्रकृति ही है। और जब हम प्रकृति में ही सारा बदलाव देखते हैं, रजस देखते हैं, दिन को रात होते देखते हैं, पानी को भाप होते देखते हैं, गाड़ियों को चलते देखते हैं, बच्चों को जिंदा होते देखते हैं, बुजुर्गों को मरते हुए देखते हैं, अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ये बदलाव अपने जीवन में, अपने आसपास औरों को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि प्रकृति एक सच्चाई है। लेकिन हम इस सच्चाई को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने समझाया नहीं। हम इस अंधविश्वास में आ जाते हैं कि हम प्रकृति हैं, हम मन हैं, हम चित्त हैं, हम बुद्धि हैं, हम अहंकार हैं, हम शरीर हैं, हम ये पंच महाभूत हैं, हम अपना नाम है, हम अपना धर्म है, हम अपना जात हैं, हम अपना प्रोफेशन है। इसमें हम भूल जाते हैं कि हकीकत में हम कौन हैं। तो ये जो हम भूल जाते हैं वो है अविद्या। हमको जो विद्या है अपने बारे में वो अधूरी है, वो आधी है, वो इनकम्प्लीट है। तो ये जो अधूरी, आधी, इनकम्प्लीट जो हमको विद्या है अपने बारे में, यही हमारे सारे कष्टों का कारण है, सारे दुखों का कारण है। जब हम अपने अंदर ये समझने लगते हैं कि हम ही आत्मा है, हम ही पुरुष हैं, तो हम प्रकृति नहीं हैं, तो हम देखते हैं कि दुख जो है वो प्रकृति को होता है। प्रकृति के अंदर मन है, दुख मन को होता है। प्रकृति के अंदर चित्त है, दुख का रिकॉर्डिंग चित्त में होता है। प्रकृति के अंदर अहंकार है, दुख पैदा करने वाला, दुख का ओनरशिप लेने वाला वो अहंकार है, वो भी प्रकृति है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो पुरुष है, हमारा जो सोल है, उसमें कभी कोई बदलाव ही नहीं आता, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। जब उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो सुख और दुख में जाने की परिस्थिति उठती ही नहीं है। ये सुख और दुख में मानव शरीर जाता है,
ये सुख और दुख में मानव मन जाता है, ये सुख और दुख में मानव अहंकार जाता है, ये सुख और दुख में मानव चित्त जाता है, ये सुख और दुख में मानव बुद्धि जाती है, और हम बेवकूफों के समान अपने आप को इनके साथ जोड़ लेते हैं, इनको हम अपना समझ लेते हैं, इसलिए ही हमारे जीवन में दुख आता है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते थे, सांख्य दर्शन बनाने वाले कपिल मुनि कहते थे, पतंजलि कहते थे कि सिर्फ ये समझ जाओ, सिर्फ ये जान जाओ, सिर्फ ये अविद्या दूर कर लो, प्रॉपर तरीके से विद्या प्राप्त कर लो कि तुम पुरुष हो, तुम ना तो ये मन हो, ना तो ये शरीर हो, ना तो ये संसार, तुम सिर्फ पुरुष हो, आत्मा हो, एक कॉस्मिक ट्रैवलर हो, यहाँ आए हो कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और जब तक ये शरीर है तब तक तुम हो यहाँ पर। जिस दिन ये शरीर थक जाएगा, जिस दिन ये शरीर टूट जाएगा, जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, उस दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के चल देगी। और ये चित्त जो है ये भी साथ साथ जाता है, ये छोड़ता नहीं है। ये चित्त, ये सूक्ष्म शरीर जो है जिसमें चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सब के सब अगले जन्म में आगे जाते हैं आत्मा के साथ। जो नहीं जाता है वो है पंच महाभूत। वो पंच महाभूत जो हैं वो फिजिकल हैं, वो ग्रॉस हैं, वो आगे नहीं जाते हैं, वो यहीं रुक जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम पुरुष और प्रकृति जो मिल गई है आपस में हमारे जन्म के कारण, हम उसमें प्रकृति नहीं है, हम उसमें पुरुष हैं, हम उसमें इंडिपेंडेंट हैं, हम उसमें चेंजलेस हैं, हम उसमें परमानेंट हैं, हम उसमें इटर्नल हैं, हम उसमें इनफाइनाइट हैं। हम अनंत काल से, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले से हम ये जर्नी चालू किए हैं, और हजारों लाखों करोड़ साल बाद भी हम जाएंगे। जब हमने जन्म लिया उसके पहले से हम हैं, जहां से ईश्वर शुरू हुए वहां से हम हैं, जहां तक ईश्वर जाएंगे वहां तक हम हैं। तो हम हमेशा ईश्वर के साथ रहे हैं, सदा ईश्वर की हमने कंपनी दी है, सदा ईश्वर के साथ अपने कमिटमेंट को निभाया है। तो जिस दिन हम ये समझने लगेंगे कि हम ईश्वर हैं, तब ये दुख सारा का सारा गायब हो जाता है। तब हम अपने अंदर एक इनफाइनाइट पावर का फील करते हैं, तब हम अपने अंदर एक इनफाइनाइट नॉलेज, ज्ञान, इसको फील करते हैं। तब हम एक नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसेंड करते हैं, अपने आप को मूव अप करते हैं, शिफ्ट अप करते हैं। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम प्रकृति के दायरे में, प्रकृति के लिमिट में बंधे रहेंगे। प्रकृति जो है वो, उसके जो एवोल्यूट्स हैं, जो प्रकृति से निकल के बने हैं, वो सब लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक मूल प्रकृति है जो कि इतनी सूक्ष्म है जिसको हम देख नहीं सकते, और उसके अंदर वो तीन तत्व हैं, वो उसके अंदर वो तीन गुण हैं, रजस, सत्व और तमस। और उसके अंदर ये जो तीन गुण हैं, रजस, सत्व और तमस, वो शुरू के स्टेट में, प्राइमोर्डियल स्टेट में, जहाँ पे शुरू होता है सब, वहां पर वो तीनों इस लेवल पे हैं, इतनी उनकी मात्राएं हैं कि वो बराबर है। तीनों गुणों का नेट रिजल्ट 0 है। तो प्रकृति इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में रहती है। और जब पुरुष उसके करीब आता है तो ट्रिगर होता है एवोल्यूशन, और वहां से सबसे पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस मतलब महट ये निकल के आती है। उसके बाद अहंकार, आई एम द डूअर, मैं करने वाला, वो डूअरशिप आता है। और वो डूअरशिप जो आता है, अहंकार जो आता है, वो उसके बाद अपने अनुसार पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चालू करता है। वो मन को बनाता है, वो इंद्रियों को बनाता है, वो कर्म इंद्रियों को बनाता है, वो तन्मात्राओं को बनाता है, वो पंच महाभूतों को बनाता है, और वो सब रेडी करता है। और उसके बाद वो बाहर काम करना चालू करता है, बाहर खेलना चालू करता है।
ये जो बाहर काम करना चालू करता है, बाहर जो खेलना चालू करता है, वो किस आधार पे? जो चित्त पिछले जन्म से अपने संस्कार लेकर आया है, अपने कर्म लेकर आया है, और इस जन्म में जो कुछ भी उसने जोड़ा है, उन संस्कारों को वो आगे बढ़ाता है। उन संस्कारों के आधार पे ही कर्म होते हैं। तो वो अहंकार जो है, वो जो कर्म चित्त से हो रहे हैं, जो अंदर के संस्कारों से हो रहे हैं, जो पुराना कार्मिक अकाउंट है उसके बेसिस पे जो हो रहे हैं, उसी को वो भोगता है और उसी को जरूरत पड़ने पे उस पे वो योग करता है। तो अहंकार क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसी के आधार पे प्रकृति आगे बढ़ती है। प्रकृति अपने आप को भोग भी कराती है और प्रकृति अपने आप को योग में भी लेके जाती है। तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो प्रकृति की रिकॉर्डिंग है, और प्रकृति अपने रिकॉर्डिंग को प्ले करती रहती है। प्रकृति अपने संस्कारों को आगे बढ़ाती रहती है, और जब प्रकृति अपने संस्कारों को आगे बढ़ाती रहती है और जब उसका समय आता है मुक्ति का, तो प्रकृति अपने आप को मुक्त कर देती है। क्योंकि आपको याद रखना होगा कि प्रकृति बनती है पुरुष के लिए, और प्रकृति पुरुष को सारा भोग कराती है, और प्रकृति पुरुष को बाद में मुक्ति भी देती है। तो प्रकृति के अंदर ही वो प्रोग्राम है जिसके अनुसार प्रकृति काम करती है। वो प्रोग्राम कहाँ है? वो प्रोग्राम प्रकृति के अंदर जो चित्त है उसके अंदर ही वो प्रोग्राम स्टोर्ड है, उसी के अंदर वो सारे संस्कार हैं। तो जब एक इंसान मरता है, जब एक जीव मरता है, तो उसका चित्त जो है वो प्रकृति के लिए पूरी रिकॉर्डिंग अगले शरीर में लेके जाता है, और उस अगले शरीर में जाके वापस वो संस्कार वहीं से, उसी पॉइंट से काम करना चालू करते हैं, ताकि प्रकृति को जो भोग लेना था वो भोग ले ले, प्रकृति को अगर योग करना था तो योग कर ले। और जब सारे संस्कार, वो संस्कार जो कि ऊपर ऊपर हैं, जो कि कॉन्शियस माइंड के हैं, जो बाहर इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, जो मन के हैं, वो संस्कार भी वो खत्म करती है। और जो संस्कार सबकॉन्शियस माइंड के हैं, जो संस्कार डीप डाउन छुपे हुए हैं, उन संस्कारों को भी वो खत्म करती है। और जब ये दोनों संस्कार खत्म हो जाते हैं, उसके बाद प्रकृति का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के पास तो अभी कोई और संस्कार बचा ही नहीं जिसको कि वो आगे बढ़ाए। प्रकृति की टेप खत्म हो गई, प्रकृति को जो भी गाना बजाना था वो सब हो गया। अब प्रकृति पुरुष को, आत्मा को यहाँ पर मुक्ति दे देती है, और प्रकृति आत्मा को यहाँ पर छोड़ देती है। अब ये आत्मा, क्योंकि प्रकृति का काम हो गया, प्रकृति के पास अभी कोई संस्कार बचे ही नहीं चित्त में जिससे वो काम करे, तो प्रकृति अपना काम करना बंद कर देती है। प्रकृति अपने आप को समेट लेती है। प्रकृति जितने भी ये इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, महट है, बुद्धि है, इन सबको पैकअप करना चालू करती है। और जब तक उस पुरुष का जीवन लिखा हुआ है, जब तक उस पुरुष के पुराने कार्मिक अकाउंट से मृत्यु का डेट लिखा हुआ है, तब तक वो पुरुष केवल्य प्राप्त करने के बाद, प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीवित रहता है, सांसें लेता है। लेकिन अब वो जो भी कर्म करता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि सब खत्म हो गया। अब ना कुछ कर्म करने को है, ना कुछ रिकॉर्ड करने को है। और वो पुरुष केवल्य प्राप्त करने के बाद भी जीवित रहता है, तो जब तक उसका शरीर का समय है तब तक वो जीवित रहता है। और उसके बाद जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो वो शरीर को त्याग देता है, और वो आत्मा, वो पुरुष उस शरीर से निकल जाती है और केवल्य में चली जाती है, मुक्ति में चली जाती है, मोक्ष में चली जाती है, निर्वाण में चली जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की ये चर्चा हमने करी प्रकृति और पुरुष की कहानी पे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको समझाया। और सबसे बढ़िया बात ये है हमारे चित्त के, हमारे मन की, हमारे प्रकृति की, कि जिस पे आप मानेंगे वो सत्य हो जाता है, वो रूप लेने लगता है।
और जिस पे आप नहीं मानेंगे वो खत्म होने लगता है, वो काम नहीं करता है। तो हमारे ऋषियों ने, कपिल मुनि ने, महर्षि पतंजलि ने हमको ये सूत्र दिए, ये शिक्षा दी कि यही आप सही मानिए। आप देखेंगे ये मानने से आपका सारा दुख चला जाएगा, और आप ये भी देखेंगे कि दुख के जाने के साथ साथ आपके अंदर सिद्धियां आने लगेंगी, आपके अंदर शक्तियां आने लगेंगी, आपके अंदर पूरा सर्व ज्ञान आने लगेगा। तो ये अद्भुत ज्ञान सिर्फ भारत का है और दुनिया में किसी देश का नहीं है। ये पतंजलि का अद्भुत ज्ञान है जो कि उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों में डाला है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि पतंजलि के योग सूत्र पढ़िए, अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाइए, अपने परिवार वालों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाइए। आप देखेंगे कि आप परमानेंट खुशी में आ जाएंगे और आपके परिवार वाले परमानेंट खुशी में आ जाएंगे, और आपके समाज वाले, आपके देश वाले, ये सारे विश्व के लोग एक निर्मल आनंद का एहसास करेंगे। और इसका पूरा का पूरा जो राज है, पूरा का पूरा जो सीक्रेट है, पूरा का पूरा जो पद्धति है, वो पतंजलि के योग सूत्रों में दिया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आपका धन्यवाद करते हुए मैं विराम लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोग आज आए, आपने समय लिया, इन बातों को सुना। आशा करते हैं कि इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप आने वाले समय में, आने वाले जीवनों में भी एक चमत्कारी तौर से आगे बढ़ेंगे। और इसी जीवन में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको केवल्य प्राप्त हो, आपको मोक्ष प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।